मुख्यमंत्री हैं जो एक बहुत ही भयानक स्कैम का हिस्सा तब बन जाते हैं जब दिल्ली सांस लेने के लिए तरस रही थी। कोविड में जब ऑक्सीजन खरीदना चाहिए था इस सरकार को, तब शराब घोटाले के लिए पैसे पहुंचाए जा रहे थे दोस्तों की जेब में। उससे आप आगे बढ़िए। मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है, 9 बार समन्स भेजे। आप बोल रहे हैं जिसमें डिस्चार्ज अनुराग जी, आपके बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला। श्वेता जी, ये स्कैम बोल रही हैं। अनुराग जी, ये आप पूरे आज के दिन श्वेता जी, मैं ऐसे बोल नहीं सकती। ना स्कैम साबित हुआ, ना दोषी साबित हुए। आप झूठ मत बोलिए। पहले एक्साइज पॉलिसी उसको बोलिए। स्कैम आप तब कह सकते हैं जब वो साबित हुआ, उसमें कोई आरोपी हो गया। श्वेता जी, अगर आपको तो सिर्फ अनुराग जी चारुप्रज्ञा जी बंद कीजिए। झूठ आपने बोल दिया। अनुराग जी, आपने बोल दिया स्कैम शब्द का प्रयोग ना करें। चलिए चारुप्रज्ञा जी, देखिए बोलने के बोलचाल की भाषा में लेकिन हाँ, उनका पॉइंट क्लियर है। और ना ही आप बताएंगी श्वेता जी, मेरे बीच में इस इंसान को आपने बोलने दिया, जबकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ ना। आशुतोष चारू जी अपनी बात रखिए। नहीं, और अपनी बात मैं अब रख रही हूँ और आपको स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, जब मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आप किसी को मेरे बीच में बोलने की इजाजत नहीं दे सकती। और मुझे कोई नहीं बताएगा क्या बोलना है और किस शब्द का प्रयोग करना है। मुझे जो शब्द ठीक लगेगा मैं उसका प्रयोग करूंगी। शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। जल्दी से आप अपना पॉइंट क्लियर। जब दिल्ली मेरी सांस लेने के लिए तरस रही थी और तड़प रही थी, इनका फेडर डाउन करिए श्वेता जी। क्या बदतमीजी है ये? आप फेडर डाउन करिए श्वेता जी। अच्छा, आप चला रही है क्या स्टूडियो? अनुराग जी, एक मिनट, पॉइंट तो आ जाने दीजिए ना। अनुराग जी देखिए, ये ऐसे बात नहीं होता। आपने अपने मुद्दे उठाए, अपने पॉइंट उठाए, उसी का सवाल का जवाब ले रही हूँ चारुप्रज्ञा से। मुझे क्योंकि इस पॉइंट पे भी आना होगा, जो पॉइंट आपने दिया कि रीजनेबल अगर किसी आरोपी को लगे कि अनुराग ढांडा जी, एक मिनट शांत हो जाइए। चारुप्रज्ञा जी, जल्दी से पॉइंट रखिए। जल्दी मुझे मत दिखाइए, उसको पहले चुप करवाइए श्वेता जी। अब मैं आगे बढ़ रही हूं। मैं कहती हूं ऐसे शब्दों का प्रयोग प्लीज ना कीजिए। आप दोनों से कह रही हूं, देखिए पॉइंट यहाँ रेज होना चाहिए। तो आप मेरी बात सुनना चाहती है श्वेता जी? जी चारू जी, आप बोलिए। उनको डिबेट ही नहीं करना है। अनुराग ढांडा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग ढांडा जी, चारुप्रज्ञा जी अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। 11 साल के बालक क्लास में झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अपनी बात आप बोल चुके हैं, अब मेरी बात बोलने का समय है। और इतिहास में जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास से दिखाता है आपका चरित्र। 9 बार ईडी के समन स्किप करे मुख्यमंत्री ने, 9 बार। शर्म नहीं आई आपको 9 में से एक बार भी? उसके बाद जब एक लोअर कोर्ट आपके हिसाब का फैसला देता है, आप सड़कों पे नाचते फिरते हैं लोअर कोर्ट। लेकिन जब उसी फैसले को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, आपका रोना धोना शुरू हो जाता है। अगर मैं आज की बात पर आती हूँ, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास 2 तरीके थे इस केस को आगे बढ़ाने के। या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते और सुप्रीम कोर्ट में कहते कि भाई इस जज को हटाइए मेरे केस से, ये आपने करना उचित नहीं समझा। दूसरा आपके पास तरीका ये था कि आपको अगर कोर्ट में नहीं जाना तो जनता को चिट्ठी लिख के ड्रामा करने के बजाय आप कोर्ट में एक एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते और कहते ये कारण है जिस कारण की वजह से मैं इस जज साहिबा के सामने या इस हियरिंग में नहीं आना चाहता। आपने कोई भी कानूनी तरीका अपनाया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आप जिस जमीन पे खड़े हो वो खोखली है। आज आपका अस्तित्व शून्य हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि हर दिन आप अपनी हर जिम्मेदारी से भागे हो। आप अपराधी होकर ये तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं ना कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा भी रहे हैं। तो फिर मैं दोनों पॉइंट एड्रेस कर देता हूं। जी बिल्कुल नहीं, और अब आप जैसे एड्रेस करेंगी ना, मेरे पिताजी है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अनुराग जी जाना, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था तो जज को ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? चारुप्रज्ञा जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। अनुराग जी, हमने दोनों काम किए, आप सुन लेंगे ना तो हमने दोनों काम किए। चारू जी को आप चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। अनुराग जी, जैसे आपको कोई चुप नहीं करा पाया ना, चारू जी एक मिनट, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट अगर जाना था तो ये जज साहिबा को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली, मैं दोनों बात बताता हूँ। जी मैं तो ना, अच्छा एक पॉइंट और है मेरा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सत्याग्रह बोल के घूम रहे हो। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने लेटर में दोनों जगह लिखा है कि मैं कानूनी प्रक्रिया से भागना सत्याग्रह होता है। तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन अनुराग ढांडा जी उससे पहले जो चिट्ठी लिखी है, आशुतोष जी 2 पॉइंट। अनुराग ढांडा जी जो कह रहे थे कि रीजनेबल अगर किसी आरोपी को लगता है, जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर उनके पास
पास रीजनेबल पॉइंट्स हैं तो भी वो इस तरह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। आप बताइए ये कहां तक लीगली ये सही है, कितना वो सही बोल रहे हैं? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना था तो इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ था। आशुतोष जी देखिए सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले बोला कि रिक्यूजल एप्लीकेशन जो है वो टोटली जो है जज का डिस्क्रिशनरी पावर है डिसाइड करना कि जज को उस एप्लीकेशन में क्या लगता है। ये हमारा लॉ यही है कि जज को अगर लगता है कि इसमें बायस्ड होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं या सिर्फ ये मियर एप्रीहेंशन है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बायस्ड रीजन नहीं दिख रहा है, तो जज उसको रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जो पिटिशनर है वो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अंडर आर्टिकल 132 वगैरह के हिसाब से वो जा सकता है। अब इसमें वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो उनको तय करना है। अनुराग जी जा रहे हैं, जहां तक नहीं अपीयर होने का सवाल है कोर्ट में, तो देखिए अपील अगर चल रहा होता है तो उसमें जो एक्यूज्ड है उसको अपीयर होना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो चाहे तो अपीयर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह की चिट्ठी जो लिखी गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? वो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं या जज को बहुत एक्यूज किया जा रहा है, उसके जो दोनों ही बातों से साहिबा ने डिनाई नहीं किया, मामले में तो क्या ऑब्जेक्शनेबल है? जज उसको कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वो इंटीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो ये देखिए कानूनी तौर पे अगर आप बोलेंगे कि मैं ना लॉयर के थ्रू अपीयर होऊंगा ना मैं खुद अपीयर होऊंगा, तो आपका राइट थी। विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली मैं दोनों बात बताता हूँ। जी मैं तो ना, अच्छा एक पॉइंट और है मेरा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सत्याग्रह बोल के घूम रहे हो। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने लेटर में दोनों जगह लिखा बताइए ना कि मैं कानूनी प्रक्रिया से भागना सत्याग्रह होता है। तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अनुराग ढांडा जी उसके पहले जो चिट्ठी लिखी है, आशुतोष जी 2 पॉइंट अनुराग ढांडा जी जो कह रहे थे कि रीजनेबल अगर किसी आरोपी को लगता है जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर उनके पास रीजनेबल पॉइंट्स हैं तो भी वो इस तरह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। आप बताइए ये कहां तक लीगली ये सही है, कितना वो सही बोल रहे हैं? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना था तो इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ था। आशुतोष जी देखिए सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले बोला कि रिक्यूजल एप्लीकेशन जो है वो टोटली जो है जज का डिस्क्रिशनरी पावर है डिसाइड करना कि जज को उस एप्लीकेशन में क्या लगता है। ये हमारा लॉ यही है कि जज को अगर लगता है कि इसमें बायस्ड होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं या सिर्फ ये मियर एप्रीहेंशन है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बायस्ड रीजन नहीं दिख रहा है, तो जज उसको रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जो पिटिशनर है वो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अंडर आर्टिकल 132 वगैरह के हिसाब से वो जा सकता है। अब इसमें वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो उनको तय करना है। अनुराग जी जा रहे हैं, जहां तक नहीं अपीयर होने का सवाल है कोर्ट में, तो देखिए अपील अगर चल रहा होता है तो उसमें जो एक्यूज्ड है उसको अपीयर होना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो चाहे तो अपीयर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह की चिट्ठी जो लिखी गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? वो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं या जज को बहुत एक्यूज किया जा रहा है, उसके जो दोनों ही बातों से साहिबा ने डिनाई नहीं किया, मामले में तो क्या ऑब्जेक्शनेबल है? जज उसको कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वो इंटीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो ये देखिए कानूनी तौर पे अगर आप बोलेंगे कि मैं ना लॉयर के थ्रू अपीयर होऊंगा ना मैं खुद अपीयर होऊंगा, तो आपका राइट ऑफ डिफेंस एक तरीके से चला जाता है। तो ये मैं तो सलाह दूंगा कि उनको अपने एटलीस्ट लॉयर के थ्रू अपीयर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूज वो नहीं अपीयर होना चाहते हैं अपील में, वो ठीक है। उसके अनुराग जी जल्दी से अपनी पॉइंट क्लियर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे आप जा सकते थे, ये ऑप्शन था अरविंद केजरीवाल के पास को फॉलो करते हुए। सुनिए अरविंद केजरीवाल जी ने गांधी जी के सत्याग्रह प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सत्याग्रह क्या है? कहा है कि इसका कोई भी सत्याग्रह का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था कम से कम। सत्याग्रह का नाम दीजिए, वाह कितनी ड्रामेदार ये है कि अगर कोई अन्याय हो रहा है उसके बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और रास्ते खुले हुए हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये चिट्ठी लिखी गई है, जज के ऊपर सवाल गंभीर संगीन आरोप लगाए गए हैं, जनता इसे कैसे लेती है ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।